तो उनका भी बहुत स्वागत है। साथ साथ सभी लोग पूरे तेलंगाना टीम अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, उनका फिर से स्वागत करता हूँ। और ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का नहीं है, हमको सीखकर इसका विस्तार देना है, इसको याद रखना। परम पूज्य स्वामी जी भी यही चाहते हैं कि हम जैसे योग का विस्तार किए परम पूज्य स्वामी जी, आयुर्वेद का किए, ऐसे यज्ञ का भी हो रहा है और हम सब इसमें निमित्त बने, ये एक निवेदन है। और इस कार्यक्रम को हम शुरू कर देते हैं। पूज्य स्वामी जी अब शुरू कर देंगे इस विषय में। मैं जाते हुए फिर से सभी को एक बार प्रणाम कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी प्रणव देव जी, प्रणाम। ओम। समय कितने बजे तक है अपने पास? 8:30 बजे तक है। आप 15 मिनट ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम समय ही 9 बजे तक रखा है। आप 8:45 तक ले सकते हैं। आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परम पिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण सत्र की हम शुरुआत करते हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। आप सभी योगी याजिक साधक भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज विशेष रूप से संपूर्ण तेलंगाना राज्य से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से आप सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आयोजित कर रहे हैं। और हम पहली बार तेलंगाना राज्य में इस यज्ञ का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। और यह यज्ञ की आज से तेलंगाना में शुरुआत है और आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस यज्ञ को एक जन अभियान की तरह घर घर तक इस यज्ञ को पहुंचाएंगे। ऐसा हम आज संकल्प लेंगे और स्वयं भी यज्ञ करेंगे, औरों को भी यज्ञ कराएंगे। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोग इस देवीय विद्याओं के साथ, योग, आयुर्वेद, यज्ञ, इनके साथ हम जुड़ पा रहे हैं। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन प्रणाम करते हुए और उनके स्वप्न को हम सब लोग मिलकर के साकार कर पाए, ऐसा हम प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। और आदरणीय भाई श्रीधर राव जी, राज्य प्रभारी, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं विशेष रूप से सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय भाई किशोर जी, जो बहुत ही उत्साह के साथ और एक कर्मठ कार्यकर्ता की भांति विशेष रूप से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उनको भी मैं सादर नमस्ते करता हुआ। और सभी जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, राज्य प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारियों से लेकर के सभी को मैं सादर नमस्ते प्रणाम करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी योगी साधक भाई बहन, उनको भी प्रणाम करते हुए आइए आज हम ऋषियों की विद्या यज्ञ के बारे में हम कुछ जानेंगे, स्वयं यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस यज्ञ से हमारा जीवन कैसे लाभान्वित हो सकता है। और यज्ञ एक केवल मात्र हमने जिस सीमाओं को बांध करके रखा है, यज्ञ को हम एक पूजा पाठ, एक कर्मकांड, एक पुजारियों का विषय, एक पंडितों का विषय, ब्राह्मणों का विषय बना करके हम रख दिए, नहीं, यह मनुष्य मात्र का विषय है, जीव मात्र का विषय। इससे जड़ और चेतन दोनों प्रभावित होते। पंचभूतात्मक हृदय से लेकर के इस पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने की देवीय विधा और विद्या है इस यज्ञ। इसलिए आइए
हम सब मिलकर के इस यज्ञ की वैज्ञानिकता को जाने। उससे पहले हम सब मिलकर के पहले प्रतिदिन कैसे हमें अपने घर में यज्ञ करना होता है, यज्ञ कैसे किया जाता है, उसके बारे में सामान्य छोटी छोटी कुछ बातों को बताते हुए, और हम सब लोग मिलकर के पहले हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। हवन यज्ञ करने के बाद फिर आपके सामने यज्ञ से संबंधित कुछ वैज्ञानिक, कुछ तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उन बातों को रखने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यज्ञ करने के लिए हमारे पास आवश्यक होता है एक छोटा सा ऐसा कोई भी कुंड ले ले। इसको हवन कुंड बोलते हैं। तांबे का है यह, या लोहे का भी चल सकता है, या अन्य धातुओं का भी ले सकते, लेकिन तांबे का जो पात्र होता है वो बहुत ही उत्तम माना गया है यज्ञ के लिए। तो यह हमारे पास छोटा सा ताम्र पात्र है, एक छोटा सा स्टैंड है, एक थाली हमने रख ली है, और कुंड के अंदर ये हमने समिधाएं सजाई हुई है। इस प्रकार पहले छोटी छोटे टुकड़े, आप भी जो मेरे साथ यज्ञ कर रहे हैं सभी भाई बहन अपने हवन कुंड के नीचे आपके पास समिधाएं, समिधा अर्थात लकड़ी या जो भी ईंधन के रूप में आपने आधार लिया है, पहले छोटे छोटे टुकड़ा करके उसको नीचे डाल दीजिए। उसके बाद 2 लकड़ियों को ऐसे खड़ा रख दीजिए, ऐसे हवन कुंड के हिसाब से इसको काट लीजिए और उसको फिर रख दीजिए। उसके बीच में थोड़ी सी रुई लीजिए, रुई आती, थोड़ी सी रुई लेकर के उसके बीच में आप रख दीजिए, उसके ऊपर बीच में, और 2 समिधाएं और लीजिए, उसके ऊपर आड़ी रख दे। पहले हमने खड़ी रखी थी, अब आड़ी रखेंगे उसके ऊपर साइड में, बीच में खाली रखेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूं, इस प्रकार से आप कर दीजिए। इस प्रकार से आप इस समिधाओं को सजा दीजिए। 2 आड़ी और 2 खड़ी समिधाएं और छोटे छोटे टुकड़े बीच में नीचे डाल दिया और उसके ऊपर रुई रख दी। उसके बाद गाय का घृत, यह मेरे पास कमंडल में रखा हुआ गाय का घृत है, गर्म होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं, एक गर्म पिघला हुआ घी होना चाहिए, जमा हुआ नहीं, ऐसे गर्म किया हुआ पिघला हुआ घी। एक हो जाता है ठंडी का, अभी ऋतु है, ठंडी में जम जाता है, जमा हुआ घी का यज्ञ के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा उसको गर्म करना पड़ेगा। और एक कोई छोटा सा रूमाल आदि आप अपने पास रख सकते हैं, और बीच में हम आचमन अंग स्पर्श आदि करेंगे, जल सिंचन करेंगे, या हाथ आदि पोंछने के लिए काम आएगा। छोटा सा कोई भी टुकड़ा रूमाल का आप अपने पास रख लीजिए। और यह जो गाय का घृत है, पिघला हुआ घृत, गर्म घृत को थोड़ा सा जो हमने बीच में रुई रखी है, उस रुई को भिगा दीजिए, और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के रखे हैं उसको भी भिगा दीजिए। और जो उसके ऊपर हमने बड़ी समिधाएं रखी हैं, 4 समिधाएं, 2 खड़ी और 2 आड़ी, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में ऐसे घी डाल दीजिए। जिसे आप पहली बार कर रहे हैं तो धुआं बिल्कुल नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप यज्ञ कर पाएंगे। इस प्रकार से घी भी थोड़ा थोड़ा सिंचित कर दीजिए। और वो जो समिधाएं हमने लगाई है उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी, जिससे हम अच्छे से यज्ञ कर पाएंगे। अग्नि के आधान के बाद अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हमें अन्य प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप कर देंगे तो। और एक समिधा और लीजिए और उस समिधा को भी घृत से युक्त करके साइड में रख लीजिए। इसको जब हम अग्नाधान करेंगे, अग्नि को वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे, उसके बाद ये बीच वाली समिधा के ऊपर उसको रखेंगे, जिससे ये तुरंत आग पकड़ लेगा और बहुत ही अच्छे से अग्नाधान हमारा संपन्न हो जाएगा। एक को और लगा करके साइड में रख लीजिए। और उससे अतिरिक्त जो हम समिधा धान करेंगे उसके लिए 3 समिधाएं हम कर लेंगे। एक छोटा सा दीपक लेकर के, आपके पास दीपक होगा, दिया, दीपक के अंदर एक बाती लेकर के, ये बाती हमने रुई से बाती तैयार कर ली है, ये बाती को दीपक में लगा लीजिए और उसके अंदर भी घी रख लीजिए थोड़ा सा, बाती को भी भिगा दीजिए और घी थोड़ा सा 2 चम्मच से उसमें डाल दीजिए इसे। ये दीपक हमारा तैयार हो गया। यह आचमन पात्र है, छोटा सा एक कोई कटोरी, उसके अंदर पानी और एक छोटी सी कोई चम्मच उसमें रख ली, और एक एक्स्ट्रा पात्र हम हस्त प्रक्षालन आदि करके उसमें जल डालेंगे। एक माचिस और कपूर, कपूर की एक टिकिया को लेकर के, 1 या 2 टिकिया लेकर के उसको दबाइए तो पाउडर हो जाएगा। पाउडर हो जाने के बाद, चूर्ण हो जाने के बाद, उसको जो हमने रुई रखी है
वेदी के मध्य में, उसके ऊपर डाल दीजिए इसे थोड़ा सा, एक टिकिया को, और एक दूसरी टिकिया लीजिए और उसको आप, जो श्रू है हमारे पास, घृत का चम्मच है, इसको श्रू बोलते हैं, घृत का चम्मच बोलते हैं, जिससे हम आहुति प्रदान करते हैं। ये थोड़ा सी लंबी डंडी वाला होता है और अग्नि ताप ना लगे, इस प्रकार का, ये श्रू बोलते हैं इसको, चम्मच। इसके अंदर ऐसे खड़ा कपूर की एक टिकिया रख करके और उसको रख दीजिए। ये हमारे पास घृत का पात्र है, पिघला हुआ घृत रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे कोई भी एक पात्र में आप रख सकते हैं। और एक छोटा सा कलश कोई भी हो, या तांबे का हर घर में होता है, उसके अंदर पानी रख लिया, जल सेंचन के लिए। और ये 8 अंगुल की, ऐसे इसको कहते हैं 8 अंगुल, 4 अंगुल और 4 अंगुल, 8 अंगुल ऐसे संविधा, ऐसे 8 अंगुल की 3 संविधाएं हम तैयार करके रख लेते हैं अग्न्याधान के बाद समिधा धान के लिए। ये 3 संविधाएं हम रख लेंगे। और यज्ञ के लिए हवन सामग्री, ये मेरे पास तैयार की गई हुई हवन सामग्री है। इसमें चावल है, तिल है, जौ है, उड़द है, मखाने हैं, बादाम है, गिलोय है, तुलसी है, चंदन है, आदि आदि जो उत्तम औषधीय तत्व होते हैं, उन सबको 4 प्रकार के गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो इसमें हमने सम्मिश्रित कर रखे। एक कोई कभी भी हम अपने घर में भी हम सामग्री बना सकते हैं, उसके लिए 4 प्रकार के द्रव्य चाहिए, सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक और मिष्ट, मीठे। इस प्रकार के 4 गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं उसका सम्मिश्रण करके चूर्ण बना देते हैं, इसको कहते हैं ये हवन सामग्री हमारी तैयार हो गई आहुति के लिए। और ये अपने पास नहीं है तो आप सबके घर में चावल जरूर होंगे। ये मेरे पास अक्षत चावल रखे हुए हैं, जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल जो पूरे चावल हो, पूरे दाने हो, ये आप देख सकते हैं। ये चावल आपके घर में है, खाली आप चावल ले लिए। त्रिदोष सामक होते हैं चावल आयुर्वेद की दृष्टि में, और केवल हम चावल की आहुति देकर के गाय के घृत के साथ भी हवन कर सकते हैं। तो ये चावल भी आप रख सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप चावल से यज्ञ कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये काले तिल, आपके पास और भी कोई द्रव्य नहीं, काले तिल भी पूरे भारतवर्ष में सब जगह पे उपलब्ध है, तो आप केवल काले तिल को लेकर के भी आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इस काले तिल को अपनी जो हवन सामग्री है उसके साथ भी आप मिला सकते हैं, काले तिल। और इससे अतिरिक्त हम अपने घर के अंदर जो और भी औषधियां पाई जाती हैं, तो उन औषधियों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि हम अपने घर में किस प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं हवन सामग्री बना करके। ये मैंने कुछ द्रव्य आपको दिखाने के लिए मैंने सामने रखे हुए, यह गुगुल है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये जो गुगुल की सुरभि है, सुगंधी है, वो बहुत ही ज्यादा लाभ। ये तेज पत्ता है, तमाल पत्र जिसको बोलते हैं, इसको भी हम हवन सामग्री में डाल करके विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ये चावल हो गया। एक काली मिर्च है, हमारे घर में ही रहती है, एक काली मिर्च को भी आप थोड़ी सी मात्रा में हवन सामग्री के अंदर मिला सकते हैं। यह लोभान है, ये विशेष रूप से सुगंधित एक द्रव्य विशेष होता है। यह श्वेत चंदन है, ये तो बहुत ही सुगंधित द्रव्य होते हैं। आप इसे थाली में रखा हुआ है, श्वेत चंदन दूर है, फिर भी बहुत सुगंधित देता है। इसको भी हम हवन सामग्री में जब बनाते हैं तो उसके चूर्ण के साथ इसका भी चूर्ण हम मिश्रित करते हैं, तो बहुत ही अच्छी सुगंधित हवन सामग्री तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से यह इलायची, इलायची भी सब जगह पे सभी घरों में पाई जाती है। छोटी इलायची जिसको कहते हैं, बड़ी इलायची भी प्रयोग कर सकते हैं, छोटी इलायची भी। और ये जो छोटी इलायची वो सुगंधित सौमनस्यकारी होती है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। और इसी प्रकार से अमृतम, अमृता जिसको कहा जाता है, अमृतम जिसको कहा जाता है, गिलोय गुड़ूची जिसको कहा जाता है, यह गिलोय आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसका सेवन कर रहे हैं। और ये गिलोय सर्वोत्तम औषधि के रूप में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस गिलोय का भी चूर्ण हम इसमें साथ में मिक्स करते हैं। और ये एक अपामार्ग है, चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं, अपामार्ग, चिड़चिड़ा, यह जो वंशानुगत रोग होते हैं उनको भी इसका हवन करने से वंशानुगत जो रोग होते हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति होती है अपामार्ग चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं। तो ये अपामार्ग चिड़चिड़ा को भी आप हवन सामग्री में साथ में मिक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार से यह अश्वगंधा हमारे पास रखा हुआ है। अश्वगंधा विशेष करके पुष्टि के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए और वातावरण को भी इसी प्रकार से पुष्टिकारक गुणों से युक्त करने के लिए अश्वगंधा की जो जड़ होती हैं उन जड़ों को हमने इसमें मिलाया है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जो पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट, मीठे गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके हम हवन सामग्री तैयार करते हैं। वह हवन सामग्री आज हमारे पास, हमारे सामने है।
अब हम सब लोग मिल करके हवन करेंगे। आप सब लोग तैयार होंगे? आइए अब हम सीधा बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम हमें दैनिक अग्निहोत्र कैसे करना है वो आपको बताते हुए अब हम यज्ञ में प्रवृत्त होंगे। आप सब लोगों ने घी गर्म करके तैयार कर लिया होगा, दीपक तैयार कर लिया होगा, समिधा लगा ली होगी। जो मैंने कहा छोटी छोटी 8 अंगुल की 4 समिधाएं, 3 समिधाएं वो, और एक अग्निधान के बाद हमने रखने के लिए तैयार कर ली होगी। एक माचिस आपने अपने पास रख ली होगी, कपूर, माचिस, बाती, ये सारी चीजें आपने तैयार कर ली। एक हाथ पोंछने के लिए एक छोटा सा रुमाल आपने अपने पास रख लिया होगा। अब हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के लिए पहले सीधा बैठते हैं। सीधे बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। इस प्रकार से 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष, अर्थात इसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण करने के बाद पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं हम संपन्न करेंगे। हमारे पास जो कटोरी में जल रखा हुआ है, चम्मच से अपनी दाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में सभी लोग जल ले लीजिए और मंत्रोच्चारण के बाद हम आचमन करेंगे। अर्थात इस जल का हमें पान करना है, इस जल को हमें पीना है मंत्रोच्चारण के बाद। 3 बार हम इस प्रकार से आचरण करेंगे 3 मंत्रों के साथ। दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हाथ की हथेली में जल ले लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। अब हथेली को नाली नुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगा करके इस प्रकार से इस जल का पान करिए। दूसरी बार जल लेंगे और दूसरा मंत्र का उच्चारण करते हुए इसी प्रकार से हम दूसरी बार आचमन करेंगे। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। इसी प्रकार तीसरी बार जल लेंगे और तीसरा मंत्र का उच्चारण करते हुए हम तीसरी बार आचमन करेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। ऐसे 3 बार आचमन करने के बाद अब हाथ को धो लेंगे। इस हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, और जो आपके पास दूसरी छोटी सी प्लेट कोई है तो उसके अंदर उस जल को डाल दीजिए, अर्थात हस्त प्रक्षालन कर दिया पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए। और हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब बाएं हाथ की, लेफ्ट हाथ में जल लेंगे, पानी लेंगे, वाटर लेंगे। ऐसे लेफ्ट हाथ के अंदर जल लेंगे और दाएं हाथ की, राइट हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता के लिए, उस अंग की शुद्धि के लिए, उस अंग की एकाग्रता के लिए, उस अंग की शक्ति के लिए प्रभु से कामना करते हो कि हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया हमारा साथ दे, हमें सुख दे, हमें शांति दे, हमें, और जिन विषयों को हम हमारी यह इंद्रिया ग्रहण करे वो हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे, एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता, शुद्धिकरण और शक्ति की कामना करते हुए। ओम वांग आस्यस्तु, मुख पे स्पर्श करेंगे। ओम नसोर में प्राणोस्तु, दोनों नासिकाओं पे स्पर्श करेंगे। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, दोनों आंखों पर, नेत्रों पर। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों पर। ओम बाह्वोर में बलमस्तु, दोनों हाथों की भुजाओं पर, बाहों पर। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, दोनों पैरों पर, उरु स्थान पे, जंघाओं पर। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। अब जो जल है उसको शरीर के सभी अंगों के ऊपर इस प्रकार से छिड़क दीजिए, सभी अंगों के ऊपर। और फिर कोई रुमाल आदि आपके पास है उससे हाथ को पोंछ लीजिए, हाथों को
पहुंच करके अब इस कटोरी को आप साइड में रख दीजिए। आचमन अंग स्पर्श की क्रियाएं हमारी संपन्न हो चुकी हैं, अब उसका कार्य संपन्न हो गया। अब आप माचिस को पास में रख लीजिए और शुरू के अंदर जो चम्मच है, जो गाय के घी की हम आहुति प्रदान करते हैं, उस चम्मच के अंदर कपूर की एक टिकिया को इस प्रकार से खड़ा रख लीजिए, जिससे वो अग्नि प्रदीप्त करने के लिए विशेष रूप से हम आराम से उसको प्रदीप्त कर पाए। और अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए सीधा यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद के 8 मंत्र होते, उन 8 मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते। तो आइए, आज आप सभी लोग पहली बार कर रहे हैं, तो हम परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। अन्यथा आप इतनी शुद्धता की क्रियाओं को करने के बाद सीधा आप यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन आज हम 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके सीधे बैठते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। अथ ईश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राज जगतो बभूवा य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूवा यत्का आमास्ते जुह्वस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए अर्थ भावना पूर्वक 8 मंत्रों का उच्चारण करते, इसको ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना मंत्र बोला जाता है, उसको हम उच्चारण करते हैं यदि समय है। अन्यथा इसके बिना भी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके और फिर 3 महाव्याहृति। अब आप माचिस अपने हाथ में ले लीजिए, तेल लेकर के अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। आपके पास दीप रखा ही है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलित करें। 3 महाव्याहृतियों के साथ दीप को प्रज्वलित कर देंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके पास श्रू के अंदर कपूर की टिकिया रखी हैं, उसको आप इस दीप से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में रखेंगे। अगले मंत्र के माध्यम से ओम भूर्भुवः
स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। यज्ञ कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी थी गाय के घी से युक्त करके और कपूर डाला था उसके ऊपर इस टिकिया को रख दीजिए। अब एक संविधा जो हमने गीली करके रखी थी पहले से ही, उस गीली हुई संविधा को अब इसके बीच में आप रख दीजिए, जिससे वो तुरंत अग्नि प्रदीप्त कर लेगा। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण के दौरान छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े, कपूर और लगाने की आवश्यकता पड़े, गाय के घी की 4-5 आहुतियां या जो भी थोड़ी बहुत घी की आवश्यकता पड़े, तो उसको हम इस मंत्र के उच्चारण के दौरान और इसके बाद हम इस क्रिया को संपन्न करें, जिससे जिस अग्नि का हमने आधान किया वो अग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाए। यह क्रियाएं हमें संपन्न करनी होती हैं। और दीपक हमने प्रदीप्त किया। अब इसको ईशान कोण की ओर, पूर्व दिशा में ईशान कोण की ओर दीपक को हम रख देते हैं, वेदी के ईशान कोण के ऊपर जहां पे हमने कलश रखा है। और यजमान पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य की ओर मुख करके बैठता है और अन्य सारे लोग दूसरी दिशाओं में बैठते हैं। जिस ओर से हम घी की आहुति देते हैं उस व्यक्ति को पूर्वाभिमुख होकर के बैठना होता है। अब हमने समिधाधान कर दिया, अब अग्न्याधान कर दिया, अब समिधाधान करना है। जो आपको मैंने कहा था 3 समिधाएं, अब ये तीनों समिधाओं को आप इस प्रकार से गाय के घी से सिंचित कर दीजिए। इसे थोड़ा थोड़ा गाय का घी लगाइए इस प्रकार से, और मंत्रोच्चारण के बाद अब हम 3 समिधाओं का आदान करेंगे, एक एक मंत्र के बाद एक। ऐसे थोड़ा सा चारों दिशाओं में गाय के घी से युक्त कर दी समिधा को, फिर दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में समिधा को वेदी के सामने पकड़ते हुए मंत्रोच्चारण करके अंतिम में जब हम स्वाहा बोलेंगे तब इस समिधाओं का हम आदान करेंगे। ओम अयंत एध्व आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा ले लेंगे, उसको भी घृत से सिंचित करके इसी प्रकार से दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ते हुए प्रार्थना करते हुए प्रभु से हम आदान करेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा ले लेंगे और उसको भी गाय के घृत से सिंचित कर लेंगे और तीसरे मंत्र के माध्यम से हम इस समिधा का आधान करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ये समिधाधान हो। समिधाधान के बाद अब पंच घृत आहुति प्रदान करें। केवल आप गाय के घृत की आहुति प्रदान करेंगे। अगले एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 घृत की आहुति। इस अग्नि का जो हमने आधान किया उसको बढ़ाने के लिए हमने समिधा आधान किया, अब उसको और बढ़ाने के लिए हम पंच घृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एत्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। आप स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। जब हम स्वाहा बोलेंगे मंत्र के अंत में, जब स्वाहा हम बोल रहे हैं उसी स्वाहा के साथ हमें आहुति प्रदान करनी है गाय के घी की। ओम अयंत एत्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्वा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
ओम अयंत इत्वा आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्वा आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंचघृत आहुति प्रदान करते हैं। और आप पहली बार कर रहे, नए नए कर रहे, कई बार अच्छे से अग्न्याधान नहीं हुआ, अच्छे से हम संविधाओं का आधान नहीं कर पाए, या फिर संविधाएं ईंधन के रूप में ली गई लकड़ी गीली है, सीलन वाली है, तो अग्नि को प्रदीप्त करने में थोड़ी देर लग जाती है। तो आप एक या दो आहुति और इसी मंत्र से उच्चारण करते हुए दे सकते हैं। ओम अयंत इत्वा आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब आप देख सकते हैं यह 5 घृत की आहुति देने पर्यंत में यह अग्नि हमारे सिर, छोटा सा हवन कुंड है, भूमि पर रखा हुआ है, फिर भी हमारे सिर पर्यंत ऊंची आ रही है। ये आदर्श रूप में अग्नि अब प्रदीप्त हो चुकी है। इसके बाद अब हमें जल सिंचन करना है वेदी के चारों दिशाओं में, चारों कोण पर। तो अब आपके पास जो कलश रखा हुआ है उस कलश को आप अपने हाथ में ले लीजिए और दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सबसे पहले पूर्व दिशा में मंत्रोच्चारण के बाद हम जल सेचन करेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनु मन्यस्व। अब उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्येनु मन्यस्व। ऐसे तीनों दिशाओं में हमने जल सिंचन किया। अब अगले मंत्र के माध्यम से ईशान कोण, पूर्व दिशा से शुरुआत करके चारों दिशाओं में हम एक ही मंत्र के बाद जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ईशान कोण से शुरुआत करके सबसे पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में जल सेचन करते हुए, और फिर कलश को हम ईशान कोण की ओर पूर्व दिशा में रख देंगे जहां हमने दीपक रखा, और फिर अपने हाथों को पोंछ लीजिए। यह हो गई जल सिंचन की क्रिया संपन्न। यह अभी तक की जो क्रियाएं हमने की वो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, अग्निर्वै देवानां मुख कहा, अग्नि सभी देवताओं का मुख है, उसको हमने अभी तक आह्वान करते हुए अग्नि देवता का उसका आदान करते हुए अब हम मुख्य यज्ञ की ओर, जो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र कहा जाता है, उसकी ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो चीजें, गाय का घृत और तैयार की हुई सामग्री, दो की हम अब आहुतियां शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले 4 आघारा वाज्य भाग आहुति, मानी केवल मात्र घृत की आहुति। सबसे पहली आहुति वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं में, जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा, उसके ऊपर धारा बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर एक आहुति प्रदान करेंगे। दूसरी आहुति वेदी के मध्य में ही जो दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति प्रदान करेंगे। उसके बाद 2 आहुतियां वेदी के मध्य में बिल्कुल घृत की देंगे, अर्थात 4 आहुतियां केवल घृत की हम देंगे, पहली उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण दिशा में और फिर 2 वेदी के मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा
इदमिन्द्राय इदन्न मम। अब मुख्य आहुतियां आधार आवाज जब भाग आहुति के बाद शुरू होगी, तो अब दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ये जो हवन सामग्री, इस प्रकार से 3 उंगलियों के मध्य में जितनी हवन सामग्री आए, इस प्रकार से हवन सामग्री को लेते हैं। और जब हम स्वाहा बोलेंगे तो इस प्रकार से स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। अब बाकी सभी लोग सामग्री की आहुति देंगे और एक व्यक्ति गाय के घृत की आहुति प्रदान करेंगे हर मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ। सबसे पहले हम प्रातःकालीन 4 मंत्रों से आहुति देंगे, फिर सायंकालीन 4 मंत्रों से, फिर उभयकालीन मंत्रों से, और उसके बाद आगे विशेष मंत्रों से। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह 4 आहुतियां प्रातःकालीन मंत्र विशेष। अब 4 आहुतियां सायंकालीन मंत्र विशेष की। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्र रात्रेन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा। यह हमने सायंकालीन 4 मंत्रों से आहुतियां प्रदान की। अब हम उभयकालीन से आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। यह उभयकालीन विशेष मंत्र से हमने आहुति प्रदान की। अब कुछ विशेष मंत्र जैसे मेधा की कामना के लिए। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। इसी प्रकार दुर्गुणों को दूर और सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। अब सुपथ के लिए ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मानि देव वयुनानि विश्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार की हमने जो आहुतियां दी 5 से 7 मिनट का समय लगा। 5 से 7 मिनट में हमारा यह दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न। और अधिक हमें करने की इच्छा है तो हम गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया, मृत्युंजय मंत्र जिसको कहा गया, उससे हम विशेष आहुतियां प्रदान करें। तो आइए आज इस पावन अवसर पर हम सब लोग मिलकर के एक साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम
7 आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से आज हमने 7 आहुतियां विशेष रूप से प्रदान की, लेकिन जो हमने पूर्व में आहुतियां दी वो दैनिक अग्निहोत्री, उससे भी हम हवन कर सकते हैं। वो नहीं आता है तो इसी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भी आप 7 आहुति प्रतिदिन दीजिए। 7 आहुति देने में कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए दे सकते हैं हम इस दैनिक अग्निहोत्र में। इसी प्रकार से आपको मृत्युंजय मंत्र ज्यादा अनुकूल लगता है तो मृत्युंजय मंत्र की भी हम आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इस प्रकार से आप मृत्युंजय मंत्र से भी आहुति आप दे सकते हैं, गायत्री मंत्र से दे सकते हैं, और जो पूरा विधि पूर्वक आता है जैसे हमने कुछ विशेष मंत्र का उच्चारण किया वैसे, लेकिन 5-7 मिनट लगती है 21 आहुति देने के लिए, बहुत ज्यादा तो 7 मिनट। इतनी देर हमें प्रतिदिन अवश्य यज्ञ करना है। इतना हो जाने के बाद यह यज्ञ हमारा संपन्न हो गया। अब अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह पूर्ण आहुति होगी। इसके बाद सीधे बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओम बलमसि बलमयि धेहि, ओम ओजोसि ओजोमयि धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि धेहि, ओम सहोसि सहोमयि धेहि। व्यक्तिगत जीवन की कामना के लिए बल, ओज, तेज, पराक्रम, शक्ति की कामना करते हुए, इसके बाद संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो
दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। इस प्रकार से प्रार्थना, याचना, मंगल कामना, ये सारी चीजें अपनी इच्छा के अनुसार हम जोड़ सकते हैं। अन्यथा दैनिक अग्निहोत्र में हमें प्रतिदिन जो 16 आहुतियां हैं उतनी अवश्य हमें प्रदान, मानी 5 से 7 मिनट की जो मुख्य आहुतियां हैं उसको हमें अवश्य ही प्रदान करना होता है और करना ही करना चाहिए। इससे अतिरिक्त हम और कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो और विशेष गायत्री मंत्र या अन्य मंत्रों से हम आहुतियां दे सकते हैं, वैदिक मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से। दैनिक अग्निहोत्र के मंत्र आदि हमें नहीं आते तो केवल आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जैसा समय, शक्ति, सामर्थ्य, अपेक्षा, आवश्यकता, उसके आधार पर। और इसके साथ साथ हम यज्ञ के बाद मनोकामना की प्रार्थना, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना, वो भी अपनी स्वेच्छा से आप भजन आदि, स्वाध्याय आदि आप जोड़ सकते हैं यदि जोड़ना चाहिए। अन्यथा इतना तो हमें अवश्य करना चाहिए, 7 मिनट का यज्ञ मुख्य आहुति हमें अवश्य प्रदान करनी होगी। और सबसे अंतिम में जैसे यज्ञ संपन्न हो गया उसके बाद में सीधे बैठते हुए 3 बार आध्यात्मिक, आदिदेव और आदिभोग, तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से हमें शांति मिले, इसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से शांति 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 3 बार उच्चारण करके हम इस यज्ञ को संपन्न कर देते हैं। यह हो गया दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र। उसका 2 विकल्प मैंने बताया, गायत्री मंत्र से भी हम कर सकते हैं और जो आज हमने जिस प्रकार से किया, और इसमें हम आज तो हमने एक्स्ट्रा भी कई मंत्रों का हमने विशेष आहुति प्रदान की। आप 16 आहुति जिसको कहा गया उसको तो अवश्य प्रदान करें। और इतना हम यज्ञ नहीं करते तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुज्यन्ते तु तगम पापा ये पचन्ति आत्मकार। जो व्यक्ति बिना यजन का भोजन करता है वो पाप का भागी होता है, वो अन्न नहीं पाप को खा रहा है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। और जो यजन करने के बाद जो अन्न को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार से पापों से छूट जाता है, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम अलोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्यम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी ने, इसी प्रकार आचार्य चाणक्य जी ने भी अपने नीति शास्त्र में कहा, जिस घर में यजन नहीं होता है, हवन नहीं होता है, वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होते, संत महात्माओं का आगमन नहीं होता है, वह घर श्मशान के तुल्य, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वह घर श्मशान के तुल्य होते जहां हवन नहीं होता है। हम अपने घर को श्मशान नहीं अभी तो देवालय बनाए। वेदों ने कहा जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम का, वह घर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है, देवालय बन जाता है वह घर। वहां पे पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, वहां पर सारी देवीय शक्तियां वास करने लगती हैं। वहां कोई भी उसके घर में, उसके परिवार में क्लेश, ताप, संताप, किसी भी प्रकार का कोई दुखद घटना या दुखद स्थिति उसके घर में नहीं आती। और सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः का, और जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है, वो जो चाहता है वो उनको प्राप्त होती है। इसलिए वेदों में, शास्त्रों में सब जगह पे देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्स्यत देवा भावयतानेन।
जो हमारे पास आया है उससे हम देवीय शक्तियों को दे, और जो देवीय शक्तियों से हमें मिला उसको हम प्राप्त करें। इस प्रकार से परस्परम भावयंता श्रेय परम, इस पर परस्परता में बरतते हुए हम परम श्रेय को हम प्राप्त करें। यह शक्ति, यह ताकत इस यज्ञ में है, इस हवन में है, इस अग्निहोत्र में है। शास्त्र विधान भी है, हमारे जीवन का कल्याण भी है, और इस प्रकृति का संरक्षण भी इसी यज्ञ के अंदर समाहित है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन के लिए या इस पर्यावरण के लिए, जिससे ये पर्यावरण बना हुआ है, इस पर्यावरण में और इस ब्रह्म पिंड में और इस ब्रह्मांड, ये दोनों की यदि हम संरचना देखें तो पंचभूतात्मक देश से लेकर के पंचभूतात्मक वह संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से ही ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा तन बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है। और यह 5 तत्व का शोधन, इन 5 तत्वों का पोषण, इन 5 तत्वों का संतुलन करने की कोई सबसे श्रेष्ठ और देवीय विधा और विद्या है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इस यज्ञ को करने से, इस हवन को करने से, इस अग्निहोत्र को करने से यह 5 तत्व संतुलित होते हैं, यह 5 तत्व संरक्षित होते हैं, यह 5 तत्व पोषित होते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा पर्यावरण बना हुआ है, और इन 5 तत्वों से हमारा यह तन बना हुआ है। तन और पर्यावरण दोनों को संतुलित करने की सबसे श्रेष्ठ विद्या यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र। इसलिए हम सभी लोग इस यज्ञ को, हवन को अपनाएं। कई लोग इसको संप्रदायवाद में बांटते हैं, जातिवाद में बांटते हैं, एक समुदाय में बांटते हैं कि ये ब्राह्मणों का विषय है, ये पुजारियों का, पंडितों का विषय है, यह एक कर्मकांड मात्र, पूजा पाठ मात्र। नहीं, यह पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक या पिंड को संतुलित करने की सबसे श्रेष्ठ विद्या है। और इन्हीं 5 तत्वों में हमारा जीवन, ये शरीर बना, और इन 5 तत्वों के बीच में हम पैदा होते हैं, 5 तत्वों में हम समाप्त हो जाते हैं, इसी में हमारा जीवन चलता है। और इन्हीं 5 तत्वों को सुरक्षित, संरक्षित और पोषित करने की सबसे श्रेष्ठ विद्या और विद्या यह यज्ञ है। इसलिए जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जो इस धरती पर रहता है, जो इन धरती पर रहने वाले इन 5 तत्वों का प्रयोग करता है, उन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है यह यज्ञ, हवन, अग्नि। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग, मनुष्य मात्र इन 5 तत्वों का प्रयोग ले रहा है। हम सभी एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं। हम सभी लोग समान रूप से इन 5 तत्वों का प्रयोग ले रहे हैं, और इन 5 तत्वों का प्रयोग लेकर के जो अशुद्ध करके तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध करने की जिम्मेदारी भी हमारी। इस यज्ञ के माध्यम से वो शुद्ध होते हैं, पोषित होते हैं, संरक्षित होते हैं। इसलिए हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे यह 5 तत्व संरक्षित होते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि हम यज्ञ करें, हवन करें, और इन 5 तत्वों को संरक्षित और सुरक्षित करें। इसको संप्रदायवादों में ना बांटें, यह हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं, ऐसा नहीं। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी मत, पंथ, जाति, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो वृद्ध हो, बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गरीब हो, धनवान हो, या मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो भारत में या कोई भी देश में रहने वाला, हर कोई मनुष्य मात्र इन 5 तत्वों का समान रूप से प्रयोग लेता है। और जो इस 5 तत्वों का प्रयोग लेता है, उन 5 तत्वों को शुद्ध, संरक्षित और सही करने के लिए यही यज्ञ ही हमारे पास एक साधन है। इसलिए आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, और जिन 5 तत्वों से यह हमारा पर्यावरण और हमारा पिंड, शरीर बना है, उसको हम संरक्षित और संतुलित करें, पोषित करें। यह एक बहुत बड़ा बिंदु है, एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, यह यज्ञ केवल मात्र एक पूजा पाठ कर्मकांड नहीं, अपितु यह एक ऐसी देवीय विधा है, विद्या है। इस यज्ञ को करने से, इसकी कुछ साइंटिफिक रूप से भी यदि कुछ आपके सामने मैं बात रखना चाहूं कि इस यज्ञ को जो करते हैं, इस यज्ञ में जिन औषधीय द्रव्यों को और गाय के घृत आहुति या हवि करते हैं, गाय का घृत और गुगुल आदि औषधियों को हम आहुति प्रदान करते हैं, तो यह द्रव्य नष्ट नहीं होता है। सामान्य रूप से व्यक्ति अग्नि में डालना अर्थात नष्ट करना समझता है, अर्थात उसको खत्म कर देना। वास्तव में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, अपितु रूपांतरित होती है। जैसे मैंने गाय का घृत और जड़ी बूटियां डाली, तो अब अग्नि में डालने के बाद अब ये रूपांतरित होता है, पहले ठोस रूप में और द्रव रूप में। द्रव रूप में मेरे पास यह घृत था, एक घृत है मेरे पास द्रव रूप में, और ठोस रूप में हमारे पास गुगल रखा हुआ है।
मैं देख पा रहा हूं, छू पा रहा हूं, लेकिन अब मैंने अग्नि में डाल दिया। अग्नि में डालने के बाद थोड़ी देर के बाद अब मैं उसको देख नहीं सकता हूं, वो अब रूपांतरित हो गया। अग्नि उसको रूपांतरित कर देते, अर्थात उसके फॉर्म को बदल देते। पहले ठोस और द्रव रूप में था, अब वो गैस फॉर्म के अंदर आ गया। वो अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो गया, सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो गया, नैनो बन गया। अब वो हमें दिखाई नहीं देगा। और यह भी एक सिद्धांत है साइंस का कि जो भी पदार्थ टूटता है, सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उसकी शक्ति कई गुना मल्टीपल बढ़ जाती है। जैसे यह गाय का घृत है, गाय का घृत हम 1 ग्राम की मात्रा में, केवल मात्र 1 ग्राम की मात्रा में हम वेदी के मध्य में यज्ञाग्नि में 1 ग्राम की मात्रा में गाय के घी की आहुति प्रदान करते हैं। तो वह 1 ग्राम घृत जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। 1064 गुना, 1 ग्राम में से 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। आप विचार कितना गुना मल्टीपल बढ़ गया, 1864 गुना बढ़ गया। और खाली बदलना ही नहीं, बदल करके और उससे अनंत लाभ उठाने का। यज्ञ को यदि एक रूप में हम देखें तो कुछ विशेष द्रव्यों को अग्नि में डाल के उसको सूक्ष्म करके मल्टीपल कई गुना बढ़ा करके अनेकों प्रकार के लाभ सिद्ध करने की सबसे श्रेष्ठ नैनो टेक्नोलॉजी है यह यज्ञ। यज्ञ एक सूक्ष्म विज्ञान है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कुछ विशेष द्रव्यों को डालकर उसको नैनो करके मल्टीपल कई गुना बढ़ाते हैं। जैसे मैंने घी की आपके सामने बात रखी, सामान्य रूप से हम कमरों को सुगंधित करने के लिए रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं। रूम स्प्रे का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी गैसें भी होती हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं तो वायु प्रदूषित होती है। वह एक एडिशनल पार्टिकल होते हैं जिसके कारण हमें सुगंधित कमरा हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसमें जब गाय के घी की आहुति देते हैं, केवल मात्र 1 ग्राम घी, तो वो भी 1864 मानी 1 लीटर 864 ml। हम अपने घरों में जो रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, आप 300 ml के 350 ml का गैस स्प्रे ले लीजिए, रूम स्प्रे, तो इतना मोटा आता है और उसको हमारे पास छोटा सा कमरा है और उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं तो साल भर चल जाता है सामान्य रूप से। अर्थात उस एक 300-350 ml के एक रूम स्प्रे से हमने 365 कमरे सुगंधित किए। उससे वायु शुद्ध नहीं होती है, खाली कमरे सुगंधित होते हैं, एडिशनल पार्टिकल ऐड होते हैं। अब 365 कमरे हम सुगंधित जब वहां कर रहे हैं केवल 300 ml गैस से, तो आप 1 ग्राम घी जब आप यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं तो उससे 1864 गुना मानी 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई। आप विचार कीजिए 1 ग्राम घी का परिणाम कितनी बड़ी मात्रा में गैस आई। और वह गैस जब वायुमंडल के अंदर प्रसारित होती है, वायुमंडल के अंदर जाती है, तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषाक्त तत्व है, सामान्य रूप से स्प्रे का प्रयोग करने तो वायु प्रदूषित होता है। लेकिन यज्ञ में दी हुई घृत और सामग्री आहुति की जब वायुमंडल के अंदर धुनी जाती है, हवा जाती है, गैस जाती है, तो वह गैस जब वायुमंडल के अंदर प्रसारित होते तो उसके 3 परिणाम हमें प्राप्त होते। कितने? 3 विशेष परिणाम हमें प्राप्त होते जब हम यज्ञ करते हैं और उसकी गैसें जब वायुमंडल के अंदर जाती है। सबसे पहला परिणाम, 3 चीजें निकलती है, कोई भी चीज जलाते हैं तो 3 चीजें निकलती है और 3 मुख्य परिणाम हमें मिलते हैं। 3 चीजें निकलती है, उसमें से सबसे पहला होता है पार्टिकल, छोटे छोटे महीन पार्टिकल हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है गैस, वायु हमें प्राप्त होती है। और तीसरा प्राप्त होता है एनर्जी, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहली मैं बात करता हूं पार्टिकल। जब हमने कोई भी आहुति प्रदान की तो उससे जो पार्टिकल बने, वह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आ गए, ये पार्टिकल हम देख पाते हैं, ये पार्टिकल है छोटे छोटे महीन, 2.5 से लेकर के 10 के रेंज के जो पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। यह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वायुमंडल को उस रूप में प्रभावित करते हैं, वायुमंडल में इस प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं कि वायुमंडल के अंदर हमारा 2 प्रकार के कणों से सामना होता है। एक होते हैं धनायन कण, धन आवेशित कण को धनायन बोलते हैं। एक होता है ऋणायन कण, ऋण आवेशित कणों को ऋणायन बोलते हैं। और यह वायुमंडल के अंदर ऑलरेडी व्याप्त रहते हैं। और जहां पर धनायन कण, अर्थात
जहां शहरीकरण है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर धनायन प्राधान्य वायुमंडल मिलता है। अर्थात धनायन प्राधान्य वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो और उसको श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे शरीर में ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। जब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है तो उसके कारण से सैकड़ों प्रकार के रोग होते हैं, और कोई रोग हो चुका है पहले से तो उसके लिए हम कोई उपचार भी लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में दवाई और लंबा उपचार के बाद हमें उसमें कुछ परिणाम देखने को मिलता है। ये धनायन का प्रभाव होता है, हानिकारक प्रभाव। दूसरा होता है वायुमंडल के अंदर ऋणायन कण, जहां ग्राम्य क्षेत्र है, समुद्र तटीय किनारे हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, नदी के किनारे हैं, झरने, प्रपात आदि है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, वन है, अरण्य है, वहां के वायुमंडल के अंदर स्वाभाविक रूप से ऋणायन कण बढ़े रहते हैं, अर्थात ऋण आवेशित कण है वो बढ़े रहते हैं। और उस वायुमंडल में जब हम रहते हैं और उस कणों को जब हम अवशोषित करते हैं श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से, तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, और ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होने के साथ साथ ही हमारी एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है और सभी प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। कोई रोग पहले तो होगा नहीं, यदि कोई रोग हो चुका है और आप उस वायुमंडल के अंदर रहने लग गए तो आपका वो रोग भी ठीक हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी कुछ ऐसे क्रिटिकल रोगों के लिए उस व्यक्ति विशेष को, उस रोगी विशेष को कहते हैं कि आप ग्राम्य क्षेत्र में, अरण्य क्षेत्र में, या कोई पहाड़ी ऐसा क्षेत्र, जंगल का ऐसा क्षेत्र चुनिए, वहां पे आप साल में 1-2 महीना, 3 महीना या सप्ताह 2 सप्ताह आप वहां पे बिताइए, तो ये रोग से आपको निजात पाने में बहुत सहूलियत होगी, बहुत ज्यादा आराम से आप उस रोग से निजात पा पाएंगे। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा, सामान्य भाषा में, आम भाषा में। और यह आयन चिकित्सा स्वाभाविक रूप से, सरल रूप से, सहज रूप से सिद्ध होती है हमारे अपने घर में। हम छोटा सा इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करके संपन्न कर सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस यज्ञ में, इस हवन में, अग्निहोत्र में होती है कि जब हम प्रतिदिन एक स्थान पे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस स्थान को हम इतना शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और ऐसा ऋणायन कणों से भरपूर बना देते हैं कि जैसे जंगल का वायुमंडल होता है, वन का वायुमंडल होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का वायुमंडल होता है, जैसे समुद्र तटों का वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां बन जाता है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर, उन्होंने भी इन अनुसंधानों को करके यह सिद्ध करके बताया कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पर प्रति मिलीमीटर हवा के अंदर 200 से 400 कण ऋणायन पाए जाते हैं, और उसका प्रभाव उतना होता है जैसे आप कोई जंगल में रह रहे हो, जैसे आप कोई समुद्र के तट पे रह रहे हो, कोई आप हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हो, और वहां जैसा आपको वायुमंडल मिलता है वैसा वायुमंडल आपके घर का निर्मित हो जाता है। ये ताकत, ये शक्ति होती है इस यज्ञ में, सबसे बड़ा लाभ। आज जो वायु प्रदूषण का युग है, एक प्रकार से देखें तो आज पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में औद्योगिक क्षेत्र और शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण बढ़ चुका है। इस वायु प्रदूषण के कारण आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, केवल एक कारण, जिस वायु में हम 24 घंटा श्वास ले रहे हैं, वो वायु प्रदूषित हो जाने के कारण आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम अपने घर में अपना ले तो इस 70 लाख लोगों को हम बचा सकते हैं, अपने जीवन को इस वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं, इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं। आज मॉडर्न साइंस में कोई ऐसा साधन आज हमारे पास नहीं है कि जिससे हम हो चुके वायु प्रदूषण को ठीक कर सके। और यज्ञ एक ऐसा दैवीय चिकित्सा विधा और विद्या है जिसके करने से हम हो चुके वायु प्रदूषण को भी ठीक कर सकते हैं, और आने वाले समय में भी वायु प्रदूषण ना हो इसके लिए भी हम इंतजाम कर सकते हैं। नासा के एक वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, नासा में रहते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। उन्होंने भारत की कई संस्थानों के साथ मिलकर के इसके ऊपर अनुसंधान करना चाहा, और अनुसंधान करके इन्होंने रिपोर्ट दी कि हम यदि एक बार यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जो 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर तक का जो एरिया है यज्ञ के चारों ओर का, उस 100 मीटर तक के एरिया में आगे आने वाले एक सप्ताह तक कोई प्रदूषण यदि वहां पे सोर्स है तो उसका
प्रभाव उसके ऊपर नहीं। मानी आने एक बार हमने यज्ञ किया तो आने वाले एक सप्ताह तक प्रदूषण वहां पे नहीं हो सकता। और जो वर्तमान में हो चुका है उसको भी वो न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। सबसे पहले वायुमंडल के अंदर कुछ गैसें होती है, यज्ञ करते कुछ गैसें हम उसमें ऐड कर देते हैं, और जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो एक फोटो केमिकल, ये मेरे आसपास में सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं, इसके आप सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है गैस की संपर्क में आता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है। जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है तो कार्बन को यह पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। उस फोटोकेमिकल प्रोसेस में वायुमंडल के अंदर ही गैसों में आपस में अभिक्रियाएं होती है और कई बॉन्ड बनते हैं, कोई बॉन्ड टूटते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आज जिसको हानिकारक गैस कही जाती है, जिसको प्रदूषित गैस कही जाती है, जिसके कारण से आज संसार में 70 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष अपनी जान गंवा देते हैं, उन गैसों का वह गैसें हैं SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 2-5 गैसें ऐसी है जो जहरीली है, हानिकारक है, घातक है हमारे जीवन के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। और जब हम यज्ञ करते हैं तो वह गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यज्ञ के माध्यम से कि प्रदूषित गैसों को न्यूट्रलाइज करना, यह कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अर्थात वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं, वायु प्रदूषण से पर्यावरण को बचा सकते हैं, और हो चुके वायु प्रदूषण को अभी खत्म कर सकते हैं। यह इसकी गैसों का विशेष परिणाम होता है। मैं फिर से मूल बात के ऊपर आता हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि जब हम यज्ञ करते हैं तो 3 चीजें निकलती है, एक पार्टिकल, एक गैसें और तीसरा ऊर्जा। पार्टिकल जब निकलते हैं तो वह पार्टिकल जब अंदर आते हैं तो पहला प्रभाव उस पार्टिकल का मैंने बताया कि वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो हमारा घर का स्थान वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे जंगल का वायुमंडल, हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का वायुमंडल या समुद्र तटीय वायुमंडल होता है। ऐसा वायुमंडल प्रतिदिन यज्ञ करने से हमारे घर में हम अपने हाथों से निर्मित कर सकते हैं, पहला लाभ। दूसरा लाभ, आज हम जिस घर में रहते हैं, आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है, आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। LED लाइट्स, दीवारों में केबल्स, बोर्ड्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज से लेकर के ना जाने कितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का हम प्रयोग करते हैं, और यहां तक कि कार्बनिक चीजों का भी प्रयोग करते हैं, और ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है, और इस रेडिएशन के जाल के बीच में हम जीते हैं। और वो रेडिएशन का दुष्प्रभाव हमारी मनोस्थिति के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है, डिप्रेशन बढ़ा देता है, हमारी नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है, हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों को देता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और उससे जो पार्टिकल निकले, वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर व्याप्त हो जाते हैं, तो वायुमंडल के अंदर वो व्याप्त होने से जो रेडिएशन के सोर्स है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते, खत्म कर देते हैं। डॉक्टर YK विजय जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, डॉक्टर उलरिच बर्ग, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने अनुसंधान करके, रिसर्च करके यह प्रूव कर चुके हैं कि यज्ञ को करने से जो उसके पार्टिकल है जो वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो रेडिएशन का सोर्स है वो खत्म हो जाता है। वो यह प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक होता है मित्रता का व्यवहार, अर्थात उस रेडिएशन को अपने अंदर अवशोषित कर लेना। एक होता है शत्रुता का व्यवहार, अर्थात उसको नष्ट कर देना वार करके। ये दोनों में से क्या क्रिया हो रही है वो प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि यज्ञ को करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के जो सामान्य रेडिएशन होते हैं वो तो दूर होते ही होते हैं, यहां तक कि जो एटॉमिक रेडिएशन होता है उसका भी प्रभाव खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है यज्ञ के पार्टिकलों के माध्यम से। और कुछ एक रिसर्च ऐसी भी आई है कि जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित अन्न थे, चावल थे, उन चावलों को यज्ञ की भस्म, राख, यज्ञ शेष, भभूति को लेकर के पानी में डाला गया, और उस पानी के अंदर चावल डाल के 12 या 24 घंटे छोड़ दिया गया, और उसके बाद उस चावल को निकाल के सुखाया गया और टेस्ट किया गया, तो उस चावल के अंदर भी रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया। एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव कोई छोटी बात नहीं। ये दूसरी समस्या से जो आज पूरा विश्व जूझ रहा है, रेडिएशन से, उससे हम स्वयं भी बच सकते हैं और पूरे संसार को भी बचा सकते हैं इतने छोटे से यज्ञ से। इसलिए हम स्वयं भी यज्ञ को अपनाएं और को भी अपनाएं। ये पार्टिकल का दूसरा प्रभाव है, दूसरा लाभ है। अब नेक्स्ट
सबसे पहले मैंने कहा था एक तो पार्टिकल बनते हैं, उसके प्रभाव। दूसरा बनता है गैस है, कोई भी चीज जलती है तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, रूपांतरित। जैसे मैंने गाय का घी का बताया कि 1 ग्राम घी जलाते तो 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, गैस फॉर्म के रूप में वो आ जाती है। जैसे वो गैसें इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका अपना प्रभाव भी विशेष, उसमें विशेष विशेष प्रकार की गैसें होती है। एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के ना जाने कितनी कितनी प्रकार की अच्छी अच्छी गैसें होती है। वह जब वायुमंडल के अंदर आती है तो उसके अलग अलग प्रभाव होता है। उसके केमिकल कंपाउंड्स देख करके भी कई सारे रिसर्चों के सामने आया है कि उस गैस के अंदर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कि जिसको इनहेल करने से, या जैसे हम सामान्य रूप से जो दवाइयां लेते हैं कि बुखार के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, फलाना फलाना अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई लेते हैं, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो लिमिटेड पीरियड के, लिमिटेड एरिया के अंदर, एक लिमिटेड सीमा में वह कंपाउंड ऑलरेडी सभी प्रकार के जो रोगों को दूर करने के लिए हम लेते हैं ऑलरेडी गैस फॉर्म में हमें इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। ये कितना बड़ा साइंस है कि हमें दवाई के लिए अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई लेनी पड़ती है उस कंपोनेंट्स विशेष को, और यज्ञ को करने से लिमिटेड गैस मात्रा में, लिमिटेड मात्रा के अंदर वो कंपाउंड गैस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी हमें प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं उसके बाद। और हमने इन चीजों को लोगों को प्रयोग करा करके देखा है, ऐसी ऐसी केस, कैंसर ठीक हो जाता है, लोगों का मैगी ठीक हो जाती है, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, ना जाने कितने कितने। भी हम आगे आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे यज्ञ चिकित्सा विषय के ऊपर। जब हम विशेष रूप से सत्र रखेंगे तो यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, यज्ञ से कैसे चिकित्सा होती है और यज्ञ से चिकित्सा कैसे हम कर सकते हैं, और यज्ञ से चिकित्सा करके कैसे भयंकर जो रोग होते हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण, खाली एक गैस की बात आई तो मैं एक उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ता हूं। बाकी आगे जब हम अगला सत्र रखेंगे तो उस समय हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे यज्ञ चिकित्सा की। एक केस, बहन दिव्या जी मुंबई में रहती है, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कैंसर की गांठ थी। उस बहन को डॉक्टर लोगों ने चेकअप करने के बाद, एमआरआई, सीटी स्कैन से लेकर जो भी करना पड़ता वो सब करने के बाद उनको पता चला, और उसके बाद कहा कि इसका कोई उपचार इस संसार में नहीं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर गांठ हो जाए और वो भी कैंसर की, और उसके बाद हम उसको ठीक कर पाए। डॉक्टर लोगों ने उनको बिल्कुल जवाब दे दिया, बिल्कुल वो कर दिया। कुछ समय हुआ, एक हॉस्पिटल ने कहा कि हम ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल सकते हैं, लेकिन हम उस बहन को आपको जिंदा दे पाए गारंटी नहीं। अब माता पिता लाचार होते हैं अपने बच्चों को बचाने के, उन्होंने ऑपरेशन किया, वास्तव में वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद 6 महीने आईसीयू में भर्ती रही, 9 महीना से ज्यादा समय उनका बीत चुका कोमा में। श्वास के लिए मशीन लगी हुई है, खाने के लिए नली लगी हुई है, पेशाब पानी के लिए नलियां लगी हुई है, बिल्कुल मुर्दा अवस्था में 9 महीने से पड़ी हुई। और बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, जो बड़े बड़े शहर कहे जाते हैं उसके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, करीब 50 से ज्यादा हॉस्पिटलों पे उनके पिताजी उन फाइलों को लेकर के घूमे कि कोई तो मेरी बेटी का केस ले, इसको ठीक कर। और 30 लाख से अधिक खर्च उस समय में हो चुका, और कोई किसी ने कुछ ना करके दिया। और उस समय, उस अवस्था में जब उनके गले में श्वास लेने के लिए भी मशीन लगाई गई, नॉर्मल रूप से वो श्वास नहीं ले पा रही थी, ऐसी अवस्था थी। उस समय हमने इस यज्ञ चिकित्सा को उनको करने के लिए कहा, उन्होंने प्रतिदिन इस यज्ञ चिकित्सा को करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, यज्ञ को करते 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 जो 9 महीने बीत चुके थे, जो ठीक नहीं कर पाए थे डॉक्टर लोग, और मॉडर्न साइंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी वो सब प्रयोग करने के बाद 30 लाख खर्च कर चुके, कंगाल हो गया परिवार, लेकिन कर नहीं पाए। उसके बाद उनको यज्ञ करने के लिए कहा, यज्ञ करना उन्होंने उसके बेडरूम में जहां पे वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, वहीं पे यज्ञ करना शुरू किया। और 2.5 महीने बीते और ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे उनके शरीर के अंदर जान आने लगी, उनकी उंगलियां हिलने लगी, उनका शरीर पूरा एक्टिविटी में आने लगा। और 3 महीने पूरे होते होते उनकी गले की मशीन भी हट गई, खाने की नली भी हट गई, पेशाब पानी की नलियां भी हट गई, और 6 महीने पूरे होते होते वो नॉर्मल जीने लग गई, चलने फिरने लग गई, समझने लग गई, देखने लग गई, सुनने लग गई। वरना ना सुन पा रही थी, ना देख पा रही थी, ना सूंघ पा रही थी, ना कुछ, और सारी क्रियाएं होने लग गई। ये होती है यज्ञ की ताकत, यह है यज्ञ की चिकित्सा की ताकत। ये आप हम आगे बाद में चर्चा करेंगे यज्ञ का चिकित्सा के पहलू के ऊपर, जब हम विशेष रूप से, लेकिन आज हम विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथ्यात्मक कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं।
उसमें सबसे पहले मैंने पार्टिकल वाली बात की। पार्टिकल जब बढ़ते हैं, रिलायंट पार्टिकल बढ़ते हैं, तो एक ऐसा वायुमंडल में मिलता है जैसे जंगल के अंदर हम रह रहे हो, हम हिमालय जैसे क्षेत्र में रह रहे हो, समुद्र तट पे रह रहे हो, और वहां जैसा वायुमंडल में मिलता है, ऐसा हम अपने हाथों से अपने घर में निर्मित करते हैं। बहुत बड़ा एक पहला लाभ है। दूसरा, हम रेडिएशनों से बच सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा लाभ है। तीसरा, जो गैसें बनी उस गैसों से हम वायु प्रदूषण जो हो चुका है उसको खत्म कर सकते हैं, जो होने वाला है उसको रोक सकते हैं, और इन गैसों का विशेष रूप से कंपाउंड के रूप में हमारे सामने आते हैं, उससे हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। तीसरा, तीन एक साथ जो गैसें बनती है उसके प्रभाव को हम यदि नोट करें तो ये तीन प्रभाव उसका महत्वपूर्ण और विशेष होते हैं, जिससे हम वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। जो 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं। और इसका एक प्रभाव और है, इसमें कुछ ऐसी गैसें भी प्राप्त होती है, वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर प्रसारित होती हैं, और जब वो वायुमंडल के अंदर सब जगह पे जाती है और हमारे शरीर के अंदर भी श्वास प्रश्वास के माध्यम से जाती है, तो जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण जिसको कहा जाता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य जितनी भी बीमारियां हैं, पैथोजेनिक बीमारियां जिसको कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहा जाता है, जितने भी सूक्ष्म जीवों से, माइक्रोब से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से होने वाली जितनी भी बीमारियां, उन हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को भी हम नष्ट कर सकते हैं। वह ताकत, वह शक्ति इस यज्ञ में, इस हवन में, इस अग्निहोत्र में। और हमने यहाँ पतंजलि योगपीठ ने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस प्रकार के कई रिसर्च अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि ये जो हमारे घर में पाए जाने वाली छोटी काली मिर्च हमारे सबके घर में होती है, ये काले तिल हमारे सबके घर में होते हैं, यह चावल हमारे सबके घर में होते हैं, ऐसे कुछ ऐसी औषधियां जो हमारे सबके घर में होती है, गुगल आदि। और हमने इन औषधियों को जला करके, उसकी धुनी करके और उसको बैक्टीरिया आदि के ऊपर इस प्रकार का प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि इसका धुआं करने से, इसका हवन करने से, यजन करने से वह बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियां और उसके कारण होने वाली मौतों को हम देखें तो 2 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जान गवा बैठते हैं केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से। और एक छोटा सा यज्ञ हम अपने घर में अपना ले तो इस छोटे से यज्ञ से हम 2 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं। और 2 करोड़ लोगों को जीवन बचाने के साथ साथ 70 लाख लोगों को वायु प्रदूषण से बचाने के साथ साथ लाखों लोग जो रेडिएशन के कारण प्रभावित होते हैं, कैंसर से लेकर बीमारी, उनको बचाने के साथ साथ और इनके कारण होने वाले जो मेडिकल खर्च है, दवाइयों के ऊपर हजारों करोड़ रुपए जो बहाए जाते हैं, उन खर्चों को भी हम बचा सकते हैं। इस छोटे से हवन यज्ञ अग्निहोत्र को हम यदि अपने घर में अपना लें, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस यज्ञ में है। मैं कह रहा हूं कि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण जो है उसको भी हम ठीक कर सकते। और आज हम इस कार्य के लिए भी अब हम प्रयास कर रहे हैं और सारे कार्य के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है, अलग अलग भारी जो वायरस का, एक तो सामान्य वायरस तो इससे नष्ट होते ही होते हैं, लेकिन जो भारी वायरस होते हैं उसके ऊपर भी अभी पतंजलि योगपीठ, आप सब लोगों को हर्ष होगा कि हम इसके ऊपर भी अभी यज्ञ के माध्यम से रिसर्च करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। और बहुत कम समय में ही हम सब लोगों के सामने यह रिजल्ट होगा कि हम यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार से कोरोना जैसी भयंकर महामारी से, बीमारी से भी हम बच सकते हैं। और हमने मुंबई जैसे शहरों में भी इस कोरोना काल के अंदर, जब कोरोना चरम सीमा पर था, उस दौरान सैकड़ों परिवारों को यज्ञ करा करके कोरोना मुक्त किए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि यज्ञ के माध्यम से हम ऐसी जो वायरल डिजीज है उनको भी हम कंट्रोल कर सके, उनको भी हम दूर कर सके। तो ये कुछ जो गैस निकलती है उसके प्रभाव। और तीसरा होता है ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति। कोई भी चीज का विखंडन होता है तो उसे ऊर्जा का निर्माण होता है। जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वह स्थान ऐसी देवीय शक्तियों से, ऐसी शुभ शक्ति से, ऐसी पॉजिटिव शक्ति से, एनर्जी से भर जाता है कि वहां आने मात्र से हमें आह्लादता मिलती है, मन में शांति प्राप्त होती है, हमारा तन की चिकित्सा होने लगती है, हमारे मन की चिकित्सा होती है। इसलिए यज्ञ से तन और मन दोनों की चिकित्सा होती है। इसलिए आयुर्वेद में केवल तन की चिकित्सा नहीं बताई, तन के साथ मन को भी स्वस्थ की परिभाषा करते हुए आयुर्वेद ने कहा समदोषा समाग्निश्च समधातु मन क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, उसको स्वस्थ कहा। और ऐसा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त करने की सबसे श्रेष्ठतम विधा और विद्या को है तो वह यज्ञ है। इससे हमारा तन भी स्वस्थ होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है।
इससे हमारा मन भी शांत होता है, एकाग्र होता है, सहज होता है, हमारे मन की भी चिकित्सा होती है, तन और मन दोनों की चिकित्सा होती है। इसी यज्ञ से हमें पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के आधार पे हमें अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियां या अगले आने वाले जो जन्म है उसमें हमें कैसे माता पिता, गुरुजन, स्थान, शरीर से लेकर के कैसी सुख सुविधाएं और उन्नति की परिस्थितियां मिले, वो सब भी उस पुण्यों के आधार पे होते हैं। वो पुण्यों को प्राप्त करने की यह फैक्ट्री, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा यह पुण्यों की कृषि है। आप जैसे कृषि में कुछ दाना डालते और हजारों गुना होकर के हमें मिलता है, ऐसे ही इस यज्ञ में थोड़ी सी आहुति दो और हजारों गुना करके आप प्राप्त कर सकते। यह ताकत, यह शक्ति, सबसे बड़ा पुण्यों को प्राप्त करने की, पुण्यों को जीवन से भरने की विधा और विद्या यह यज्ञ है। इसलिए हम यज्ञ को, इसके साथ साथ पुण्यों को प्राप्त करना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ देवी शक्तियों का पूजन, जिन देवी शक्तियों से हमने सब कुछ दिया है उन देवी शक्तियों का अर्चन पूजन करने की विविधा और विद्या सर्वश्रेष्ठ और मूल कोई है तो यज्ञ है, हवन ही है, अग्निहोत्र है। अग्निर्वय देवानां मुख का, सभी देवताओं का मुख है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए हम देवी पूजन भी इसी यज्ञ के माध्यम से करते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इस यज्ञ को करने से वायु प्रदूषण भी ठीक होते हैं, बीमारियां भी मिटती हैं। इस यज्ञ को करने से पॉजिटिव एनर्जी और हमारा घर भी शुभ बनता है, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन उसके साथ साथ यह यज्ञ से हमारा यह भाव भी और अगला भाव भी सुधर जाता है। यह यज्ञ को करने से जड़ और चेतन दोनों में प्रभाव पड़ता है। जड़ जगत के ऊपर भी इसका पॉजिटिव और सत्वों से युक्त होता है, चेतन जगत भी सत्व से युक्त होता है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर अति मानस चेतना की ओर हमें अग्रसर करता है। यज्ञ हमें तन, मन, प्राण से लेकर के संपूर्ण पर्यावरण का संतुलन, शोधन और संरक्षण करने की एक सबसे श्रेष्ठतम विधा और विद्या है यह यज्ञ। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन करता हूं कि आइए सूची जीवो अग्नि सहस्त्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यह यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली है। जो हमने आज देखे, जाने, सुने, एक सीमित लगे, दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम। जो हम देख पाते हो बहुत कम होता है, जो नहीं देख पाते हो बहुत ज्यादा। जो हमने कुछ लाभ देखे बहुत कम, बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। और वर्तमान की यह आवश्यकता है। वायु प्रदूषण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, रेडिएशन जैसी ना जाने कितनी कितनी समस्याओं से आज पूरा संसार जूझ रहा है और समस्याओं के बीच से गुजर रहा है। इस बीच में संसार को यदि हम बचाना चाहते हैं, लोगों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं, अपने जीवन में हम पुण्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को मानवीय चेतना का उत्कर्ष, मानस चेतना की ओर हम अग्रसर करना चाहते हैं, तो आइए हम इस यज्ञ के साथ जुड़े, स्वयं यज्ञ करें, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें और अपने जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान करें। इसी आह्वान के साथ आप सभी योगी, याजिक, साधक भाई बहनों को मैं सादर नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज आप सभी लोग जुड़े और विशेष रूप से आपने मेरे साथ मिलकर के यज्ञ भी किया, हवन भी किया। यज्ञ हवन के साथ साथ आप सब लोगों ने कुछ जानने का प्रयास भी किया और विशेष करके आज हमारे साथ आदरणीय भाई साहब राज्य प्रभारी श्रीधर राव जी, आदरणीय भाई किशोर जी और सारे जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारियों से लेकर के जो भी सब हमारे साथ जुड़े हुए साधक भाई बहन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोग मिलकर के इसे देवीय विद्याओं, योग, आयुर्वेद, यज्ञ को हम जान पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं और अपने जीवन और इस जगत को दिव्यता से परिपूर्ण कर पा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को याद करते, उनको नमन करते हुए आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो। जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ द्योः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, सादर प्रणाम, सभी को ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज को पूरा तेलंगाना की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम सब लोग बहुत लकी है क्योंकि आपके माध्यम से ये समझ में आया सभी लोग हर रोज दैनिक अग्निहोत्र कर सकते हैं, ये समझ में आया। और हम सब संकल्प लेंगे, पूरा तेलंगाना की सभी योग साधक संकल्प लेंगे आपकी मार्गदर्शन में पूरा तेलंगाना में हर गांव में हर घर में ये दैनिक अग्निहोत्र को ले जाएंगे और हर रोज उसका साधना करने की अभ्यास उसका स्वामी जी के मार्गदर्शन में जीवन में लेने के लिए संकल्प लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा तेलुगु में उनको समझाता हूँ। మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యోగ సాధక సోదర సోదరులందరికీ మనమందరి తరపు నుంచి పూజ్య స్వామి యజ్ఞదేవుజీ గారికి హృదయపూర్వకంగా చేతులు జోడిద్దాం। అందరం ఒకసారి చేతులు జోడించి सभी एक साथ हाथ जोड़कर पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज को, पूज्य स्वामी रामदेव बाबा को हम तेलंगाना की ओर से एक साथ ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। ఈ రోజు మనం చాలా చక్కగా విశేషమైన ఈ ప్రత్యేక సత్రం ద్వారా తెలుసుకున్నాం। మన అందరం మన ఇంట్లో ఉండి రోజు దైనిక అగ్నిహోత్రం యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా ఎన్ని సమస్యలను సాల్వ్ చేయగలం। ఆధ్యాత్మిక స్పర్శతో పాటు ఈరోజు రాబోయే అత్యంత ప్రమాదకరమైన సమస్యల నుంచి దూరం కాగలం। కరోనా మనకి హింటిచ్చింది, బిడ్డ రోగాలు రాబోతున్నాయి, వాయు ప్రదోషం వల్ల రోగాలు, రేడియేషన్ వల్ల రోగాలు, ఏదైతే మనం ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ వాడుతున్నామో వాటి వల్ల మన చుట్టూ వాతావరణం ఎంత భయంకరమైన రేడియేషన్ లో మనం బతుకుతున్నాం, భయంకరమైన బ్యాక్టీరియా వైరస్ సమస్యలు రాబోతున్నాయి। దాని నుంచి దూరం ఉండాలంటే యోగ సాధన రోజు చేయాలి, అగ్నిహోత్రాన్ని మన ఇంట్లో వెలిగించి కనీసం 15 నిమిషాల నుంచి అరగంట సేపు యజ్ఞం చేయాలి। దీనికి కులము, మతము, ప్రాంతము, భాష ఎలాంటి అంతరాలు లేవండి। ప్రతి ఒక్కరం మన ఇంట్లో శ్వాస తీసుకోవడం అవసరం కదా, ఆరోగ్యం కావాలి కదా, ప్రతి ఒక్కరం యోగా యజ్ఞం చేసి తీరాల్సిందే। ఎంతమంది రోజు ఈ శాస్త్రీయమైన యజ్ఞాన్ని, అందులో కూడా వివిధ వనమూలికలని హవనంలో వేసి ఏ వనమూలికల్ని హవనంలో వేయాలి, ఏ రోగాన్ని నయం చేసుకోవాలి, ఎలా అయితే యోగా థెరపీయో అలాగే యజ్ఞ థెరపీ, రోగానుసారం యజ్ఞం। మీ ఇంట్లో ఏ రోగం ఉన్నా ఏ వనమూలికలు వేసి యజ్ఞం చేస్తే మన రోగాలు వెళ్ళిపోతాయి। ఇలాంటి విశేషమైన యజ్ఞ థెరపీని మనకి పూజ్య స్వామీజీ నేర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। हम तेलंगाना की ओर से पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करेंगे, आगे हम आपके मार्गदर्शन में हम सब वेल प्लानिंग से यज्ञ थेरेपी सीखेंगे। जिस वनमूलिकाओं को हवन में रखकर औषध मूलिकाओं को हवन में रखकर हम हर एक रोगों को, डिसीजेस को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। మనం అందరం పూజ్య స్వామీజీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుందాం। आगे आप जो 10 दिन की या 15 दिन की जो शिविर यज्ञ थेरेपी के ऊपर रखना चाहते हैं उसको हम 100% सक्सेस करेंगे। మనమందరం రాబోయే రోజుల్లో
అనుకుంటున్నాను నేను ఫిబ్రవరి మంత్ లో మన రాజ్య ప్రభారి శ్రీ సీతారావు గారి యొక్క నేతృత్వంలో వెల్ ప్లానింగ్ గా యజ్ఞ థెరపీని నేర్చుకోవడానికి హరిద్వార్ నుంచి పూజ్యస్వామి యజ్ఞదేవ్జీ గారు మనకు ఎలాంటి ఏ రోగాలకి ఆస్తమాకి హార్ట్ ప్రాబ్లం కి బీపీకి షుగర్ కి ఏ రోగాలకి ట్యూమర్స్ కి ఏ రోగాలకి ఏ మూలికలు వేయాలి ఎలా యజ్ఞం చేయాలి అనేది రోజు గంటన్నర అలా 15 రోజులు మనకు వచ్చి నేర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. నేర్చుకుందామా? చేతులు లేకుండా ఒకసారి నేర్చుకుందాం అనేవాళ్ళు నేర్చుకుందామా? మనం అందరం నేర్చుకోవడానికి సిద్ధం ఉన్నాం. దానికి నేను గూగుల్ రిజిస్ట్రేషన్ చెప్తాను, ఆ విధంగా ముందుకెళ్దాం. యోగా నేర్చుకోండి, यज्ञानी नेर्चुकोंडी. अभी मैं हर एक जो योग शिक्षक है उनको मैं अनुरोध करता हूँ एक एक एरिया से 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज को हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे. सबसे पहला मैं अनुरोध करता हूँ रुद्रपुर से, निजामाबाद जिला रुद्रपुर से विश्वनाथ जी से अनुरोध करता हूँ सिर्फ 1 मिनट आप आपकी योग शिक्षक की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करें. परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और हमारा यज्ञदेव और प्रणव देव की और हमारा राष्ट्र प्रभारी श्रीधर राव जी और नंदनम कृपाकर जी और किशोर जी, सभी को मेरा शतकोटि नमन. आज का ये जो सत्र है, यज्ञ सत्र, दैनिक यज्ञ, हम ऐसा सोचा था कि यज्ञ यानी ये बहुत बड़ा कार्य है, हम कर नहीं सकते हैं, ये ब्राह्मणों का है और ये हमसे नहीं हो सकता है, ऐसा सोचा था हम लोग. यानी आज हम आपके मार्गदर्शन में आज हम ये जो सीखा है ये बहुत ही अच्छा लगा है. हम आज ऐसा संकल्प कर रहे हैं कि हमारा घर में जो भी हमारा जन्मदिन हो और हमारा शादी का दिन हो और कुछ बुरे का जो बड़े लोगों का तिथि भी हो और ऐसा पुण्य और कई कई त्योहार में भी हम यज्ञ करेंगे. ये हम हमारा निजामाबाद जिला और रुद्रपुर में सोशल मीडिया इंदौर निजामाबाद जिला का प्रभारी से मैं आपको बहुत बहुत आभार हूँ, धन्यवाद हूँ. मैं आपको ये संकल्प करके आज मेरा सभी योग शिक्षक 21 योग शिक्षक के माध्यम से मैं आपको ये वचन देता हूँ. ओम स्वामी जी. बहुत बहुत धन्यवाद. हम आगे बढ़ेंगे. कुमरम भीम जिला से विनोद जी से अनुरोध करता हूँ. विनोद जी आपको वीडियो अनम्यूट कीजिए. विनोद जी, कुमरम भीम जिला विनोद जी से अनुरोध करता हूँ, आपकी योग शिक्षक के ओर से आप कृतज्ञता व्यक्त करिए. ओम पूज्य स्वामी जी को और राज्य प्रभारी श्रीधर राव जी को और अपना भारत स्वाभिमान जिला भारत स्वाभिमान राष्ट्र कार्यदर्शी नंदनम कृपाकर सर जी और किशोर जी, सभी उपस्थित हुए योग साधक योग शिक्षकों को ओम नमस्ते. आज ये अग्नि का हवन कार्यक्रम में अवकाश मिला, बहुत बहुत हम खुशी मानते हैं. ऐसे इससे पहले हरिद्वार में हम स्वामी जी के माध्यम से देखे हैं, लेकिन हमारे 21 योगा सहयोग शिक्षकों अभी तक नहीं देखे. तो पहली बार यज्ञदेव जी स्वामी जी के माध्यम में अभी देख रहे और कर रहे और सुन रहे. इतना हमारे को अवकाश मिला. और इससे पहले अपना इंदौर से बताए भ्राता जी, वैसा ही हम भी 2015 से शादी का दिन हो या जन्मदिन हो, जब एक झाड़ लगाना और हवन करना हमारे एरिया में सभी को बता रहे, करवा रहे, तो भी आज से और ज्यादा से ज्यादा किसी शुभ और अशुभ कार्यक्रम में या हवन करवाने का प्रयास करेंगे. और फरवरी में हवन थेरेपी बताएंगे बोले, उसमें भी हम भाग लेंगे और हमारे जिला से ओर से भाग लेंगे. ये अवकाश दिए सभी को. ओम नमस्ते. बहुत बहुत धन्यवाद. आगे बढ़ेंगे. अभी हैदराबाद नॉर्थ ईस्ट जिला से श्री साई बाबा अन्ना से अनुरोध करता हूँ. साई बाबा अन्ना आप है? साई बाबा अन्ना, हैदराबाद नॉर्थ ईस्ट, हैदराबाद नॉर्थ ईस्ट, साई बाबा अन्ना, हैदराबाद नॉर्थ ईस्ट.
अभी आगे बढ़ेंगे हम ఓం స్వామీజీ ఓం మాట్లాడండి స్వామీజీ మాట్లాడనమ్మా. స్వామీజీ నేను సాయిబాబా సార్ వాళ్ళ దాంట్లో ఇప్పుడు చేస్తున్నానండి. మాట్లాడండి. प्रणाम स्वामी जी. आज हमको बहुत ही अच्छा लगा आपकी यज्ञ का ये सुनकर. हम बहुत ही धन्यवादी है आपका. बहुत ही बढ़िया लगा. हर डिसीज को हॉस्पिटल जाना, ये सब कुछ दवाइयाँ लेना और लाखों रुपए खर्चे करना बहुत मुश्किल होता है. सबकी नसीब में वो नहीं होता. जो आज आपने जो इतना अच्छा सिखाया हमको और उसके फायदे भी इतने अच्छे तरीका से बताया, बहुत ही धन्यवादी है हम लोग. और हम सभी लोग डेली ये हवन करेंगे. और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को भी और सबको भी धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. आगे बढ़ेंगे. निजामाबाद से बुच्चन्ना जी का अनुरोध करता हूं, आपकी योग साधना शिक्षकों के माध्यम से, आपके साधकों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त कीजिए. ओम. सबको ओम. अपना पूज्य परम पूज्य स्वामी जी, स्वामी रामदेव बाबा जी आशीष से और हरिद्वार अभी तक अपने को जो भी अग्नि के बारे में, यज्ञ के बारे में कुछ अपने को सिखाया, बहुत अच्छा लगा. इतना अच्छा लगा बोले तो अपन हरिद्वार में जाके ये करे, ऐसा वैसा हो गया. बहुत अपनी क्यों बोले तो छोटे छोटे अपने घर पे रहते, वो अपने को किसी को भी मालूम नहीं है. ये उतना ये अपने को सिखाया बोले तो अभी क्यों बोले तो अभी मुंह से नहीं बोल सकते, उतना अपने को पूरा हो गया. क्यों बोले तो यज्ञ बोले तो खाली ऐसे छोटे से बोल के अपने अभी तक सोचे थे, अभी इतना बोलने के बाद अब हर दिन करना बोल के तो ऐसा दिल लगा. अपने शिक्षकों को और प्रशिक्षकों को अभी डेली यज्ञ करने के आदत करने का पूरा भी मौका मिला. और इससे बहुत फायदा है, सबको मालूम है. अपन सबको बोलने के अभी चांस अच्छा मिला और सिखाने के वास्ते अभी और स्वामी जी और भी सिखाते बोल के थे. अभी बोले रहा अपने किशोर गार की और अपने नंदराम कुपारकर जी और तेलंगाना समिति राष्ट्र अध्यक्ष भारत स्वामी ट्रस्ट श्री श्रीधर राव जी के पक्षाना से सबको अपने धन्यवाद और नमस्कार. ये बहुत-बहुत मौका देने के अभी किशोर जी के बहुत-बहुत धन्यवाद. प्रत्येक धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. मेदक सिद्धिपेट से श्री वंशी जी को भी अनुरोध करता हूं. वंशी जी, मेदक सिद्धिपेट वंशी जी. కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేయండి. కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేయండి. పూజ్య స్వామీజీకి కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేయండి. స్వామీజీ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు. యజ్ఞం అంటే మాకు చేస్తూ ఉంటాము, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ గురించి. మేమందరం ఉన్నాము. మనోహర్ గారు అందరూ ఉన్నారు. మనోహర్ గారు, మండేశ్వర్ గారు, రమేష్ గారు అందరూ ఉన్నారు. वेरी गुड, एक्सेलेंट. बहुत बहुत धन्यवाद. आगे बढ़ेंगे. महबूब नगर से गौरी शंकर जी. महबूब नगर गौरी शंकर. हरिओम. प्रणाम गुरुजी, बाबा रामदेव जी और यज्ञदेव महाराज और किशोर जी प्रभारी, प्रभारी किशोर जी और नंदन कृपाकर जी और श्रीधर राव जी को प्रणाम. ये यज्ञ पहली बार मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे धार्मिक यज्ञ मैंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये यज्ञ जो है हर दिन प्रतिदिन करने के लिए उत्सुक हो गए हैं हम लोग. इसके लिए ये यज्ञ जो है, अभी महाराज यज्ञदेव महाराज जी जो बताए उनके सूचना अनुसार और किशोर जी के प्रयत्न और नंदन कृपाकर जी और श्रीधर राव जी की कृपा से ये यज्ञ का जो ज्ञान जो मिला है, ये हर दिन प्रयोग करने का हम उत्सुकता रखते हैं. और हमारे सारे 6-10 लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनके माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये यज्ञ जो फरवरी में जो आपने जो ज्ञान देने वाले हैं, तो उसके अनुसार हम इसका प्रचार भी करेंगे और सारे राष्ट्र में और
ये यज्ञ का प्रयोग करके सबके भलाई के लिए ये हर दिन हम प्रैक्टिस करने के लिए क्षमता रखते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। गद्वाला मल्लिकार्जुन जी, गद्वाला से मल्लिकार्जुन जी आप है? गद्वाला मल्लिकार्जुन जी बहुत बड़ा टीम के साथ उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया, बहुत बड़े टीम के साथ। आई थिंक कट हो गया लग रहा। आगे बढ़ेंगे। मेदक रंगाचारी जी, मेदक जिला भारत स्वाभिमान प्रभारी रंगाचारी जी, आपसे अनुरोध करता हूं आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। ऑडियो अनम्यूट करो, ऑडियो रंगाचार्य जी ऑडियो अनम्यूट करो। आपका ऑडियो अनम्यूट नहीं हुआ अभी भी। ऑडियो अनम्यूट చేయన్నా, అన్మ్యూట్ కాలేదు మీరు ఇంకా రంగాచార్య అన్న। మాట్లాడండి రంగాచార్య అన్న। ले ऑडियो अनम्यूट కాలేదు। अभी हम आज का सत्र का समापन की ओर जाएंगे। आप नंदनम कृपाकर जी से अनुरोध करता हूं फाइनल कंक्लूडिंग और पूजा आदरणीय श्रीधरराव जी से भी अनुरोध करता हूं। कृपाकर जी एक सर మీరు नंदनम कृपाकर जी ఆడియో అన్మ్యూట్ చేయండి। కృపాకర్ జీ ఆడియో అన్మ్యూట్ చేయండి। ఓం నేటి ఈ ఆన్లైన్ సామూహిక హవన కార్యక్రమాన్ని సఫలం చేయడం కోసం నిత్య అగ్నిహోత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఆవశ్యకత, ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన అమూల్యమైన సమాచారాన్ని మన యోగ సాధకుల ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యోగ యాగ ప్రచార ప్రసారాల కోసం కావలసిన ప్రేరణని, జ్ఞానాన్ని, ప్రోత్సాహాన్ని అందించిన పూజ్య स्वामी यज्ञदेव जी की तेलंगाना राज्य के ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो फरवरी में या इसके बाद में जो राज्य कार्यकारिणी डेट्स फाइनल करते हैं उसके अनुसार राज्य में एक बड़ी तौर पर हम कार्यक्रम का योजना करेंगे और आपसे समय समय पे प्रेरणा लेते हुए, ज्ञान लेते हुए यज्ञ का तेलंगाना राज्य में विस्तार करने के लिए और हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और ये इसको एक उद्यम रूप देकर हम तेलंगाना राज्य में इस यज्ञ प्रक्रिया के आगे ले जाएंगे। ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమం గురించి విశేషంగా మనకి ప్రేరణ ఇచ్చిన పూజ్య స్వామి ప్రణవదేజీ వారికి కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా ఇటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం కోసం ప్రేరణ ఇవ్వడం, కార్యక్రమాలు చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వడం, మనం చేసే ప్రతి కార్యక్రమానికి తోడుగా నిలవడం, ఈ కార్యక్రమాల్ని నిరంతరం ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ ఉన్న మన తెలంగాణ రాజ్య ప్రభారి ఆదరణీయ శ్రీధర్రావు గారికి ఈ సందర్భంగా మనందరి పక్షాన వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాల నిర్వహణ కోసం కీలక భూమికను పోషిస్తూ అందరిని సమన్వయపరుస్తూ ఈ కార్యభారాన్ని భుజస్కంధాలపై తీసుకొని కార్యాన్ని సఫలం చేసిన కిషోర్ జీకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా ఇందులో భాగస్వాములైన యోగ శిక్షకులు విశ్వనాథ్ జీ, రాజన్న జీ, బుచ్చన్న జీ, మల్లికార్జున్ జీ, వంశీ జీ, మిగతా మన
కార్యకర్తలు యోగ బంధువులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనం పీరియాడికల్ గా ఇటువంటి కార్యక్రమాల నిర్వహణ చేసుకుందాం. पूज्य स्वामी यज्ञदेव से हम ए प्रियर एडवांस्ड अनुमति ले रहे हैं कि आने के दिन में हम ऐसा आपके विचार के अनुसार बहुत सारा कार्यक्रम गतिविधियां लेंगे और आप हर उस तरह कार्यक्रम में आपका आना अनिवार्य है। तो सभी तेलंगाना राज्य के ओर से मैं और एक बार पूज्य स्वामी यज्ञदेव को मैं धन्यवाद देता हूँ। ओम। చాలా సంతోషం. మనం కంక్లూడింగ్ గా మన రాజ్య ప్రభారి సీతారావు గారు ఉన్నారు కాబట్టి సీతారావు గారు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సీతారావు గారు కంక్లూడింగ్ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఈరోజు కార్యక్రమం పైన. రాజ్య ప్రభారి శ్రీ సీతారావు గారికి ఓం. అందరం రాష్ట్ర మనం తర్వాత ప్రార్థన చేద్దాం. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా, ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఉన్నా తర్వాత మీరు సంపర్కం చేయొచ్చు. మనము గూగుల్ అప్లికేషన్ పెడదాము. ఈ యోగతో పాటు యజ్ఞాన్ని కూడా అందరు నేర్చుకోవాలి. అందరు నేర్చుకోవడానికి ముందుకెళ్దాం. సో దానికోసం మనం ముందుకెళ్దాం. మీ ఈ అసిస్టెంట్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే నడుస్తుందో దీని యొక్క పరీక్షకు సిద్ధంగా అండి. తర్వాత సర్టిఫికేట్ వితరణ కార్యక్రమం గురించి కూడా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. మనం అందరం ఒక దగ్గర కలవబోతున్నాం. దానికోసం కావాల్సిన వెల్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది. కరోనా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని మనం అందరం డిసెంబర్ 2 రోజు మీకు ఆన్లైన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. తర్వాత డిసెంబర్ 6 సండే రోజు సర్టిఫికేట్ వితరణ కార్యక్రమం ఉంది. ఈ 2 కార్యక్రమాలు కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది. సో మనం దానికోసం మెంటల్లీ ప్రిపేర్ కాండి, చక్కగా ప్రిపేర్ కాండి. ఇటు ఆన్లైన్ ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఆ రోజు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది అన్న. సో ప్రార్థన చేద్దామా అన్న. సీతారావు గారు ఉన్నారా? కృపాకర్జీ. సీతారావు గారు అన్మ్యూట్ చేయట్లేదు అనుకో మరి. సరే మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థనతో ముగిద్దాం. ఎవరికి ఏ ప్రశ్నలు ఉన్నా మీరు పేపర్లో రాసి మీ యోగ శిక్షకుల ద్వారా పెట్టొచ్చు. మనము ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ప్రకారంగా అందరం ప్రతి దగ్గర యోగా నేర్చుకొని పాటిస్తూ, యజ్ఞం కూడా నేర్చుకొని పాటిస్తూ మనం 10 మందికి తెలియజేసే పుణ్యం కట్టుకుందాం. అద్భుతమైన సంకల్పంలో ముందుకెళ్దాం అని మాట్లాడుతూ శాంతి మంత్రంతో ముందుకెళ్దామండి. మళ్ళొకసారి ఓంకారం చేద్దాం 3 సార్లు. పూజ్య స్వామీజీ మహారాజ్ आप है ना? चले गए स्वामी जी. चलो प्रार्थना చేద్దాం అయితే. जी. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. बोलो भारत माता की जय. गो माता की पालन करेंगे, अपने अपने माता पिता की जय, सब संतन की
जय परंपरा की, गीता माता की, वंदे वंदे, बोलो मातरम। भारत माता की जय। सर्वे जना। सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्वामी जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों ने यह संकल्प लिया कि अब हम अभियान की तरह इसको आगे बढ़ाएंगे। यह सब लोगों का सुन करके मेरे को बहुत बहुत हर्ष हो रहा है। और आप सभी लोगों को बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, सभी को प्रणाम। श्रीधर जी ओम प्रभारी सिद्धराव గారికి అందరికి श्रीधर ధన్యవాదాలు। మనం ఫిబ్రవరి మంత్ లేదా తర్వాత రాజ్య కార్యకారిణి నిర్ణయాनुसाరంగా आगे हम यज्ञ थेरेपी का आपसे 15 दिन का या 10 दिन का वो विशेष प्लान करके वो सक्सेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये सत्र संपूर्ण है। अंदर की एस्पेशली మా ప్రియమైన కృపాకర్ జీకి बहुत बहुत धन्यवाद। అందరికి పేరు పేరు ధన్యవాదాలండి। ఓం అండి। శుభదినం। శుభదినం। बहुत बहुत धन्यवाद।